ट्रेडिंग में जीत उस पल नहीं मिलती जब आप एक अच्छा ट्रेड लेते हैं। जीत उस पल मिलती है जब आप अपने अंदर बैठे उस बेचैन एक और ट्रेड वाले दानव पर नियंत्रण पा लेते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मार्केट आज आपको बुला रही है? आज तो एक और ट्रेड बनता है, आज तो एक और मौका पकड़ना चाहिए, आज अगर एक और ट्रेड ले लूं तो शायद पूरा दिन बच जाए। और फिर वही एक और ट्रेड आपके दिन, आपके मेंटल एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और कभी-कभी पूरा हफ्ता भी खत्म कर देता है। हर ट्रेडर, चाहे वो नया हो या पुराना, इस इमोशन का शिकार हुआ है। ये वीडियो सिर्फ चार्ट या तकनीक की बात नहीं करता। आज हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक इमोशन की जो सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को डुबो देता है, वन मोर ट्रेड सिंड्रोम। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े गहन और प्रैक्टिकल ज्ञान पसंद आते हैं तो चैनल सबसे बड़ा बाजार शेयर बाजार को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका हर व्यू, हर लाइक और हर कमेंट हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग में असली नुकसान एक गलत ट्रेड से नहीं होता। असली नुकसान होता है उसी गलत ट्रेड के बाद लिए गए 5-6 और बेवजह लिए गए ट्रेड से। ट्रेडर को पता होता है कि उसे रुकना चाहिए, लेकिन दिमाग नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि अंदर एक बेइंतहा खिंचाव होता है, शायद अभी भी मैं मार्केट से जीत सकता हूं, शायद अभी भी एक और मौका है, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो अगला सही हो जाएगा। और इसी बीच ट्रेडर ओवर ट्रेड करता है, रिवेंज ट्रेड लेता है, अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ देता है, मन से ट्रेडिंग शुरू करता है, रिस्क मैनेजमेंट तोड़ देता है और अंत में पूरे दिन की मेहनत पल भर में खत्म हो जाती है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि ट्रेडर जानता भी है कि वो गलत कर रहा है, पर फिर भी वही गलती दोहराता है। यही है वो मानसिक तूफान जिसे कहते हैं द वन मोर ट्रेड इमोशन। अब बात करते हैं उन गलतफहमियों की जिनमें हर ट्रेडर फंसता है। सबसे पहला मिथ है, मैं एक और ट्रेड से नुकसान पूरा कर सकता हूं। ये सीधे सीधे रिवेंज ट्रेडिंग है। मार्केट आपका नुकसान वापस नहीं करेगी, मार्केट को आपकी परवाह नहीं। यही सोच सबसे ज्यादा खातों को उड़ा देती है। दूसरा मिथ है, मैं बस एक छोटा सा स्कैल्प मार लूंगा। ये छोटा स्कैल्प सुनने में छोटा है, पर उसके पीछे छिपा लालच और खुशी का छोटा सा नशा ट्रेडर को गलत दिशा में ले जाता है। तीसरा है, मैं मार्केट को समझ गया हूं, आज मेरी पकड़ है। ये ओवर कॉन्फिडेंस का संकेत है और सबसे ज्यादा नुकसान वहीं से शुरू होता है जब ट्रेडर सोचता है कि मार्केट आज उसकी जेब में है। चौथा है, अगर मैं रुक गया तो मैं एक बड़ा मूव मिस कर दूंगा। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सच तो यह है कि अगले 10 साल में लाखों मौके आएंगे, लेकिन अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो कोई मौका काम का नहीं। अब बात करते हैं उन 5 सबसे मजबूत प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज की जो इस वन मोर ट्रेड वाली आदत को खत्म कर सकती हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है प्री डिसाइडेड डेली ट्रेड लिमिट। यानी मार्केट खुलने से पहले ही तय कर लें कि आज आप कितने ट्रेड लेंगे। 3, 4, 5 जितना भी नंबर तय किया, उसके बाद मार्केट बंद। इससे आपका दिमाग कंट्रोल में रहता है और इमोशनल ट्रेड्स बंद हो जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है लॉस लिमिट प्लस कूल डाउन रूल। एक लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेना एक इमोशनल इंपल्स है, इसलिए नियम बनाएं, हर लॉस के बाद 15 मिनट का कूल डाउन टाइम। इस दौरान आपका गुस्सा, आपका ईगो, आपकी उम्मीद और आपकी बेचैनी धीरे धीरे शांत होती है और दिमाग फिर से तर्क शक्ति की ओर लौटता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग चेकलिस्ट। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से 5 सवाल पूछें। क्या यह ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी से मेल खाता है? क्या यह प्लान ट्रेड है या अचानक लिया गया? क्या इसका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है? क्या माइंडसेट स्टेबल है? क्या मैं जीतने के लिए ट्रेड ले रहा हूं या खुद को साबित करने के लिए? अगर 5 में से एक भी जवाब नहीं हो, ट्रेड कैंसिल। चौथी स्ट्रैटेजी है स्टॉप ट्रेडिंग ट्रिगर यानी पैनिक ब्रेक सिस्टम। आप पहले से 3 स्थितियां लिख लें, 2 लगातार लॉस, स्ट्रैटेजी ब्रेक या मानसिक चिड़चिड़ापन। जैसे ही इनमें से कोई भी एक्टिव हुआ, उसी समय ट्रेड बंद। ये एक सेफ्टी बेल्ट है जो गिरने से बचाती है। पांचवी और शायद सबसे कमाल की स्ट्रैटेजी है इमोशनल अवेयरनेस जर्नलिंग। रोज 5 मिनट लिखें, आज एक और ट्रेड लेने की इच्छा क्यों हुई। आपको कारण मिलेंगे, बोर्डम, फोमो, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, लॉस रिकवरी, ग्रीड। और एक बार कारण समझ में आ जाए तो आप उसे खत्म भी कर सकते हैं। अब एक छोटा सा रियल उदाहरण। हर्ष नाम का एक ट्रेडर 3 साल से मार्केट में था। एक दिन उसने लगातार 2 ट्रेड जीते। उसके बाद उसने सोचा, आज मार्केट मेरी जेब में है। उसने एक और ट्रेड लिया, वो लाल हो गया। फिर रिवेंज ट्रेड, फिर एक और, फिर और। दिन के अंत में 2 जीते हुए ट्रेड 8 हारे हुए ट्रेड बन चुके थे। लेकिन उसने सिर्फ एक चीज बदली, डेली ट्रेड लिमिट प्लस कूल डाउन रूल। आज वही इंसान लगातार हर महीने प्रॉफिटेबल है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक और ट्रेड की आवाज को दबाना सीख लिया। अब बात करते हैं इमोशन की। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, पैटर्न्स, कैंडल्स नहीं है। ट्रेडिंग एक मानसिक लड़ाई है। हर दिन हर ट्रेडर इस लड़ाई को लड़ता है, अपने डर से, अपने लालच से, अपने इम्पेशंस से, अपनी उम्मीदों से। हमेशा याद रखें, मार्केट में जीतने का पहला कदम है अपने दिमाग में जीतना।
वन मोर ट्रेड का आकर्षण एक नशे जैसा है। थोड़ा अच्छा लगता है पर अंदर ही अंदर आपकी पूंजी, आपका कॉन्फिडेंस, आपके सपने खा जाता है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ट्रिगर्स, इमोशंस, इंपल्सेस और डिसिप्लिन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका फ्यूचर एक ट्रेड से नहीं बनेगा, आपका फ्यूचर बनेगा उन ट्रेड से जिन्हें आपने नहीं लिया क्योंकि आपने खुद पर कंट्रोल रखा। आज अगर आपने इस वन मोर ट्रेड इमोशन पर जीत पा ली, तो आप किसी भी मार्केट में, किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ सफल हो सकते हैं। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। प्रोफेशनल्स निर्णय नहीं लेते, वे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। आज आपने जाना क्यों एक और ट्रेड खतरनाक है, कौन कौन से मिथ्स आपको डुबोती हैं, 5 ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज जो तुरंत इस इमोशन को कंट्रोल कर सकती हैं, एक रियल ट्रेडर की कहानी और वो मानसिक ताकत जो हर दिन आपको मार्केट में स्थिर रखेगी। अब कदम उठाना आपका काम है, ओवर ट्रेडिंग रोकना आपका काम है, वन मोर ट्रेड की आवाज़ को शांत करना आपका काम है। अगर ये वीडियो आपको दिल तक महसूस हुई हो, अगर आपको लगा कि ये आपके ट्रेडिंग जीवन को बदल सकती है, तो अपने ट्रेडिंग अप्रोच को बदलने का फैसला आज ही लें। और अगर आपको ऐसे ही गहरे, असली प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कंटेंट चाहिए, तो हमारे चैनल सबसे बड़ा बाजार शेयर बाजार को फॉलो करें और इस परिवार का हिस्सा बने। मैं हूं हेमकांत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा बाजार शेयर बाजार, जहां हम सीखते हैं ट्रेडिंग नहीं, वेल्थ बिल्डिंग की सोच। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और समझदारी से ट्रेड कीजिए।